नमस्कार, जय हिंद एंड वी आर बैक विद योर पीपीटी स्टोरी। लेट मी सी आपने क्या स्टोरी बनाया है। एंड दिस इज द पिक्चर विच वाज पोस्टेड यस्टरडे। और पिक्चर में आप देख सकते हो थोड़ा ब्लर पिक्चर है एंड दिस इज हाउ एक्चुअली पिक्चर कम्स। एक बस है। somebody try to climb into the bus. there's a lady maybe try to climb or saying goodbye यहाँ पे, बट यहाँ पे दो लोग हो रहे हैं जो कुछ गुड बाय बोल रहे हैं एंड द बस इज मूविंग। तो जितना भी स्टोरी आया है इसको कई सारे आप बोल सकते हो कि मैंने इसको डिवाइड किया कि अलग अलग थीम जनरली तो काफी सारी थीम्स हैं जो कोई ना कोई हॉलिडे मनाने के लिए फैमिली के साथ जा रहे हैं। जैसे दिवाली हॉलिडे विद ग्रैंड पेरेंट्स है, या कुछ एक थीम बच्चों ने लिखा है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर लिखे है कि सब एंड देन यू कैरी आउट कैसे कैसे आपने उसका तैयारी किया। देयर आर सम वेलफेयर स्कीम्स पीपल हैव रिटर्न, चाहे एग्रीकल्चर को लेके हो या यू एडवाइजेज ऑल दिस थिंग्स। And there are few story. Okay, I'll read out some story. Actually, I like the story, and we start with this. This is I1 in 9985. Richa was a 22-year-old employee working in the Ministry of Tourism. As she was from a small village of Arunachal Pradesh, she knew about the potential that the northeastern state had in terms of tourism, and the only obstacle was lack of connectivity. She decided to work for the same, and with the permission of the higher authorities, she planned an initiative for introduction of tourism buses as it was difficult to lay railway lines in these terrain. She later did a detailed study on tourist location and selected those places where bus network could be established. Later, she implemented the plan in collaboration with various municipalities, state authority and local with help her in timely completion of work. After the plan was put into work, she saw a boost in tourism sector in the northeast, which not only helped in people to people connectivity but also boost the economy of the locals. I find story to be quite connected. I mean, बाकी जो दिखाया गया है उस चीज को लिया है, अपने पॉइंट्स दिए हैं, एक्शन भी काफी लिए हुए हैं। समथिंग विच आई वुड लाइक टू रिमूव फ्रॉम हेयर इज लाइक शी वाज फ्रॉम स्मॉल विलेज। आई मीन अननेसेसरी एम्फोसिस नहीं करना है, लाइक शी इज फ्रॉम आप पे तो किसी गांव का नाम लिख दीजिए, यहाँ से है एंड देन कनेक्टिविटी इशू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड थोड़ा रिमोट में है। तो बहुत वो ऐसे एम्फेसिस नहीं करना है, बट स्टोरी इज गुड। आई मीन आई विल श्योरली से अगर आप इसको सही से नरेट करते हैं पार्टिसिपेट भी करते हैं, आई विल श्योरली से यस फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरी। नाउ द नंबर ऑफ स्टोरी विच आर गुड, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती है। जैसे मैं आपको एक और स्टोरी दिखाता हूँ इनिशियल में। राम 21 परसुइंग सिविल इंजीनियरिंग वॉज विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन दिवाली हॉलीडेज। अब इसके आगे का आप पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो पूरा ये कि हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, गिफ्ट शिफ्ट बातें करी हैं इसमें। how doing civil engineering has to do with the rest of the story। आपका जो इंट्रोडक्शन है उससे पता लगना चाहिए कि स्टोरी किस चीज के बारे में जाने वाली है। लाइक जिसमें मैं पहले वाली स्टोरी बोल रहा था, इसमें रिचा वॉज ए 22-year-old एम्प्लॉय वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो नाउ एंटायर स्टोरी वी नो कि टूरिज्म पे जाने वाली है एंड हाउ इवेंचुअली वो हुआ भी। लेकिन इस केस में परसू सिविल इंजीनियर कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स का दिवाली मनाने के लिए गया है एंड गॉट द प्रोजेक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक। उसके बाद गिव गिफ्ट देयर फैमिली, से डोंट बिलीव टू मच इन गिफ्ट्स एंड ऑल। आर्म फोर्सेस में मतलब ये थोड़ा कल्चर कर्व करना है, तो अननेसेसरी पिक्चर में इन सब चीज को नहीं दिखाना है। इसको गिफ्ट दिया, उससे गिफ्ट लिया एंड ऑल, एंड फाइनली वी आर सेइंग वेरी हैप्पी अबाउट दिस एजुकेशनल ट्रिप। द ओनली प्लेस वे यू ट्राई टू इन्वॉल्व योर या परसेप्शन जो आपको दिखाई दिया या इन्वॉल्व हुआ द पिक्चर आपने लिखा है रिटर्न बैक टू होम बाय बस। सो दिस इज आई विल स्टिल से इट्स नॉट क्वाइट रिलेवेंट, कुड हैव बीन मच बेटर। अनदर स्टोरी है, स्वाति सेक्शन वाज ए क्लास 11 स्टूडेंट, शी इज वेरी मच पैशनेट अबाउट ताइक्वांडो। अब गोल्ड मेडल है, फिर पूरा का पूरा ताइक्वांडो के ऊपर है एंड इसमें दिखाया गया है। हाँ, लेकिन स्टिल यू कैन सी हर कोच ट्रेन हर वेरी वेल and was confident about her victory at national level too. Her father and mother came to bus stand to drop her to bus to Delhi and then go ahead. Still, I will say, I mentioned not very high story, but yes, for this story again, I will say yes, this is a good story. And if narrated well and you participate in discussion, you are surely in. Now, कुछ स्टोरी ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी जो दिखाया गया वो रिलेवेंसी मतलब कुछ वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, चलो रिलेवेंसी छोड़ो, मैं आपको एक दो स्टोरी बताऊंगा हाउ यू शुड चेंज दिस। माय हीरो ऑफ द स्टोरी इज अक्षय, हु इज ऑफ एज 28, वर्क एज ए मर्चेंट नेवी कैडेट। During his holidays for about 4 to 5 months, he visited his home.
His father owns a bus service, so during his free time, he goes with the bus to take proper care of the passenger and maintain the proper hygiene in the bus. During the non-availability of bus driver, he used to drive the bus as he also has a driving license of the heavy vehicles. He takes care of the old age passenger and try to make the journey of all the passengers happy. As his holiday comes to an end, he tries to spend his whole day for about 4 to 5 days with his family member. At last, he go for his duty on the ship and feels very good and proper utilizing his holidays. He is a student variety of merchant navy. गोइंग बैक वापस आने के बाद वो ड्राइविंग का काम कर रहा है. सो आई विल नॉट गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं है स्टोरी में. आपका इंट्रोडक्शन कुछ और बोलता है, आप घर आने के बाद कुछ और करना चाहते हो, काम कुछ और करते हो और फाइनली यू फील हैप्पी जस्ट एंड गो अबाउट एंड फील लाइक इट्स बीन वेल यूटिलाइज्ड. सो मे बी दीज आर नॉट वेरी aligned story to the picture which is shown. Now, सब मोर पिक्चर जहां पे लोगों ने मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बना दिया, बस का कोई जिक्र भी नहीं है, मतलब यू हैव नॉट इवन मेंशन द बस. और आप किसी और चीज को लेके गए हो, बस एक हल्की सी लाइन में आ गया है. ऐसे आपको कई सारी पिक्चर में देखने को मिलेगी. कहीं इसमें बस दिखा दिया है, कहीं पे ट्रेन है, रेलवे स्टेशन का सीन है, और देन आप किसी और जगह बना रहे हो स्टोरी की वो कैसे कैसे कहीं किसी इवेंट में गए और दे इवेंट बाय ट्रेन. बस इतनी सी लाइन में वो इतना खत्म हो जाता है, बाकी स्टोरी कहीं और चलती है. सो आई विल अगेन नॉट ग्रांट दिस काइंड ऑफ ए स्टोरी, क्योंकि आप जो स्टोरी बना रहे हो उसमें उसका रिलेवेंसी बच्चा दिखना चाहिए. वेन भी से रिलेवेंसी दिखना चाहिए. अब वो आपको क्लू कहां से लेने, आपको क्लू पिक्चर से लेने. The two guys saying bye, one lady is try to maybe climb or something inside and the bus. तो इसके ऊपर है. एंड the first story which we read, it is a good story, but doesn't mean कि आपका वही थीम होना चाहिए. Theme can be anything. In fact, they're all good theme. When you make a story of a remote area, you make a story of some journey by bus. You make a story for promoting something. It's still valid. There's no problem. बट आपके आगे एक्शन क्या है, दैट मैटर्स. तो आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं. कई जगह वो कपल वपल भी आपने बना दिए हैं, अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहे हैं सब करके. तो इट्स स्लाइटली मतलब आपकी एज में व्हेन यू आर गोइंग, आई थिंक यू आर नॉट मैरिड, सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द कपल. Like here, in this story, I perceive three characters. One is female, named Ankita, age between 28 to 30. Others are male. One named Ravi, age 20 to 38, 10 years. एक कोई भी random ले लो. And one is Sonu, age between 10 to 12. Main character Ankita है. She is a housemaker who lives with her husband and her son. Her husband is an employee of a factory. And now her brother marriage was held after 3 days, so she was very excited to go to her village to attend the marriage. Next day, she with her husband and son reached the bus stand. मतलब क्या है, आप ये फैमिली के घर में काम ये करा, बाय बाय बोल दिया, एक्साइटेड हो जा रहे हो. व्हाट इज द टेक अवे इन दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी? यू हैव टू से, एंड आई कीप एम्फेसिस इट, आपका कोई टेक अवे तो होना चाहिए. मतलब कोई एक्शन विच यू हैव टेकन समथिंग एंड टू अचीव दिस व्हाट हैव यू डन. मुझे कुछ वो हीरो टाइप इमेज लगना चाहिए. आप अपने पति और बच्चे के साथ घूम रहे हो, मतलब दिस इज हाउ आई should choose you, you know, for next 5 days, or how, why should I choose you for a, and that is too again normal. मतलब कुछ ऐसा काम भी नहीं है, हैप्पी हो गई, शादी में जाना है, सबको बाय बोल के जा रहे हो. लाइक आफ्टर रीचिंग द विलेज, एंजॉय मैरिज ऑफ हर ब्रदर. So this is something I will again I'll say not say, because it is something which is either one is irrelevant, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप दिखाना चाहते हो बस में, बट वेरी लो लेवल स्टोरी एंड नथिंग कम्स आउट. तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान दें. Okay, now I think a few more story. Let me see. अच्छा, number of character 2, male 26, female 24. Good, more positive. Action, going for national park. And now आपने story लिखा है. This is also again, I mean, I go ahead with this kind of a story. You should write in this kind of format. कि हम PPT का practice करें, not TAT. So it's better you write like this. Okay, story आपका हमेशा ऐसे start होता है. हवलदार राजेश 26 was a serving soldier posted at MH खड़की. I'm sure it must be a story by some service candidate, maybe SCO entry or ACC entry, CW, and that is very valid. अगर ये normal है तो I'm sure they will not be using this kind of term like CHM, हवलदार, NCO, JCO, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है. But if you're a service candidate and you are making this story, that is again valid. I'll go ahead. And just by looking at the story, I can make sure it is must be some anti non-technical entry. Havaldar Rajesh 26 was a serving soldier posted at MH Khadki. One Sunday he decided का spelling wrong है, who went at nearby national park. He informed his section NCO and GCO
got out passed by the help of them from 9 a.m. to 18 a.m. He informed his wife for took lunch and some snacks. They reached nearby bus stop, booked ticket and went at park. They visited all sites of the national park, took picture along with animals and birds. They eat lunch there. मतलब आप एक सर डिफाइन करो ये क्या वो किया. After visiting the park, they reached timely home. Rajesh reached his unit and submitted out pass to unit CHM and he thanked his organization for given this opportunity. बच्चा मुझे आप ये बताइए आप साहब गणपत सिंह जी की आपने ऐसे हीरो क्या किया इसमें. आपने वाइफ को बोला लंच बना लो, वहां गए, फोटो खिंचाए, घूमे फिरे, लंच किया, वापस आ गए, यूनिट को आपने थैंक यू बोल दिया. What have you done? Are there any takeaway from here? Is any takeaway from this picture? I mean, the story which you listen. No. So वो थोड़ा आपको ऐड करना है. Again, I will not say it is not relevant. It is relevant, but low level story, no takeaway. So I would request you. आपने आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है. Be more action oriented. Seek something. Gives me something that I should see that some leader kind of quality or maybe some social. I mean anything. Something where I see you're doing something other than अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ को आप जो जी रहे हो उसके अलावा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. विश यू ऑल द बेस्ट एंड टुमारो अगेन आई वुड लाइक टू सी more and more story with this some change, but I'm very happy for few things. I would like to say there is some takeaway which you guys have given. One is that story का formatting थोड़ा ठीक हो गया है. स्टोरी का लेंथ, मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टोरी इज गुड बिकॉज अगर आप 3 दिन से लगातार देख रहे हो, आई एम श्योर नाउ यू आर आई मीन बी रेगुलर एंड टेकिंग अवे. सो लेंथ सही हो गया, फॉर्मेटिंग ठीक है, आप उसको इंट्रोडक्शन सही दे रहे हो. बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां हैं एंड एक फ्रेम में ऑलमोस्ट जा रहे हैं. बस अब आपको अलाइन करना है, आपको क्लू लेना है. व्हेन अगेन आई से इट क्लू फ्रॉम द पिक्चर विच इज शोन. इससे आप क्या क्या क्लू ले सकते हो. आपकी पिक्चर में बस, ड्रॉपिंग एट बस और डूइंग सम एक्टिविटीज शुड कम. And with this, we come to end of the this discussion. I am sure one more thing, one advice. When you are writing this, please practice this story of, I mean, narrating also at your home. अगर आप घर पे हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, कहीं भी हैं, किसी के भी सामने पे नरेशन का प्रैक्टिस आपको जरूर करना है. अदरवाइज वरना ये एक्सरसाइज आधा रह जाएगी. So one is you are writing, but another thing I want you to narrate it. And one more thing now you have to do is one theme you have written. You have seen after the discussion write down. जैसे से आप पोस्ट मत करो उसको, लेकिन अभी इस वाली पिक्चर पे आप एक और थीम अपना इसी मतलब इस पिक्चर पे एक और अलग थीम लेके एक और स्टोरी लिखिए. एटलीस्ट यू शुड हैव टू डू 3 आइडिया एंड लेट्स सी हाउ डू इम्प्रूव. टिल देन जय हिंद जय भारत.